टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही होती है कि कल शाम को हम कह रहे थे कि इंडिया कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ रहा है। ड्राइविंग सीट पर है नहीं, बढ़ चुका है, नहीं बढ़ चुका है। 7 विकेट 67 पे गिर गए तो बढ़ ही गए थे। बिल्कुल। और जब हम टी ब्रेक पर बात कर रहे थे या इनिंग्स ब्रेक कहें, तब हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ड्राइविंग सीट बिल्कुल। अब देखिए, अब जब हम लंच ब्रेक के दौरान है, 2 पारियां हो चुकी हैं, हम कह रहे हैं कि मैच 50-50 बिल्कुल फिर से कमबैक हो गया। और अगर आज स्टंप्स तक टीम इंडिया ने, जैसा चिराग आपने बोला, 5 विकेट गिराए, तो हम कह सकते हैं कि फिर से टीम इंडिया ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन जो आखिरी के 17-18 ओवर में कप्तानी थी बुमराह की, हम कल तारीफ कर रहे थे बुमराह की कैप्टेंसी की, क्या बुमराह की कैप्टेंसी में कुछ चूक हो गई? जो शिकंजा कसा था उन्होंने स्टार्क के खिलाफ, जिस तरीके से अटैकिंग बॉलिंग करनी चाहिए थी, की उन्होंने। खैर, लेकिन आज जब उन्होंने पहला बॉलिंग चेंज किया, आई थिंक 13वें या 14वें ओवर में किया, शुरुआती 14 ओवर 2 ही बॉल। हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह का क्या यहां पर चूक कर दी? ठीक है, 1 विकेट ले लिया था राणा ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाद उन्हें 2 ओवर करवा सकते थे। 3 ओवर खुद भी बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, विकेट नहीं आया था, अपना बॉलिंग एंड जो है चेंज करके सिराज को ला सकते थे। क्या सिराज को लाने में लेट कर दी? आप बॉलिंग चेंजेस करते रहो ना। 2-3 चीजें थी आदर्श आज, अगर आप देखो। पहली चीज तो बिल्कुल डेफिनेटली ये थी कि आप सिराज को शायद थोड़ा सा पहले अटैक में ला सकते थे, हर्षित राणा को आप वहां पे मतलब आपने क्या किया, सडनली जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा ने दोनों ने इतने लंबे स्पेल्स कर दिए कि फिर दोनों को ही हटना पड़ा एक साथ, और आपको दूसरे एंड से सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी को लाना पड़ा। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप नीतीश कुमार रेड्डी से भी पहले वॉशिंगटन सुंदर को ला सकते थे। वो जो प्लेइंग 11 का था, ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 41 रन बनाए, शानदार प्लेयर है, लेकिन भले ही गेंदबाजी में उन्होंने रन नहीं दिए हो इतने ज्यादा नीतीश कुमार रेड्डी ने, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव गेंदबाजी नीतीश कुमार की आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो आपकी आउट एंड आउट तेज गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है वैसी गेंदबाजी। तो ये एक जो थोड़ा सा मन में डाउट रहता है, हालांकि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी और ये सारी चीजें, लेकिन मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि सबसे ज्यादा कप्तानी अगर आज सुबह से किसी ने किया तो वो विराट कोहली। बिल्कुल, विराट कोहली ने जो इनपुट्स दिए हैं लगातार, एक नीतीश से भी वो बात कर रहे थे, हर एक बॉल के बाद हर एक गेंदबाज से, हर्षित राणा से उन्होंने जाकर कहा, स्टार्क अगर कुछ भी बोले मुस्कुराना मत। उन्होंने बोला कि मुस्कुराओगे तो वो फिर आपको और ज्यादा स्लेज करेगा। आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर वो गुस्से वाला फेस रखना है अपने ऊपर। सही बात है। बुमराह एज अ कप्तान हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन जो ऑन फील्ड दिखाई दिया विराट कोहली ने, जिस तरीके से डिसीजंस लिए, बार बार बताते हैं, अरे ये वाली अंदर डाल, ये वाली बाहर डाल, तो वो शायद गेंदबाजों को कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। जसप्रीत बुमराह भी किस तरीके से उस चीज को ले रहे हैं। मिस्टेक्स जरूर हुई हैं, अब किसके एंड से हुई हैं, कौन कप्तानी कर रहा था, मौके भी गवाए, एक ऋषभ पंत से मौका गया था। बिल्कुल। और बॉलिंग चेंजेस वो डेफिनेटली थोड़े बहुत और सटीक बेहतर हो सकते थे, टेक्टिकली स्ट्रेटेजिकली थोड़े से और बेहतर हो सकते थे, लेकिन कप्तानी कर कौन रहा है ये तो बता दो मुझे। और कप्तान विराट कोहली, कैप्टेंसी माइंड तो उन्हीं का है पूरा, मतलब हर एक बॉल पे बता रहे हैं, ये वाली अंदर डाल, ये वाली बाहर डाल। बिल्कुल, ये तो बॉलिंग चेंजेस हो सकता है कि वो ना बता। सीनियर पार्टनर जब कभी भी होता है, जैसे धोनी को हम याद करें, जब 2007 में वो कप्तान बने थे, खैर अनिल कुंबले टेस्ट के कैप्टन थे, लेकिन वनडे में ज्यादातर डिसीजंस इवन 2011 तक भी सचिन ही लेते थे। बॉलिंग चेंजेस करवाते थे, फील्ड प्लेसमेंट चेंज करवाते थे, और धोनी को पता था कि सचिन अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो टीम हित में, मेरे हित में ही होगा। तो स्टार्टिंग अगर 2-3 साल देखें तो धोनी ने बहुत कुछ सीखा है सचिन से। ऐसे ही धोनी के आसपास तो ये कहा जाता था कि धोनी की टीम में 5-6 कैप्टन खेलते हैं उनकी टीम में, द्रविड़, लक्ष्मण, कुंबले तो नहीं खेले ज्यादा, लेकिन फिर भी गांगुली भी 1-2 मैच खेले। तो ऐसा ही आप जब, ये बहुत अच्छा टाइम है कि बुमराह को कप्तानी करने का मौका मिल गया। आपके पास एक तो विराट कोहली है, आप रोहित के साथ खेल ही रहे हो उनकी कैप्टेंसी में, और दोनों के कैप्टेंसी इनपुट्स आप लेते हो। आपको पता है, मैंने 4-5 साल विराट कोहली की कप्तानी देखी, वो एग्रेसिव होते थे तो कहां पर उनसे गलतियां होती थी। रोहित की कप्तानी आपने देखी, आपने देखा होगा कहां पर वो खुद जब प्रेशर में आते थे तो टीम के कंधे झुक जाते थे। तो दोनों की कप्तानी के इनपुट्स आप लेंगे, फिर आपको अपने भीतर बदलाव करके और उसका फायदा उठाना पड़ेगा फ्यूचर कैप्टन के रूप में। विराट कोहली, रोहित शर्मा भी कैप्टन होते हैं, तब भी विराट कोहली इनपुट्स देते हैं लगातार। वो जो ऑन फील्ड उनकी एनर्जी है या फिर उनके जो इनपुट्स हैं वो जो बताते हैं, वो रोहित शर्मा के मामले में कितना सजेस्ट करते हैं, ऋषभ पंत ने मना किया फिर भी बोले ले ले। बिल्कुल, तो वो इनपुट्स तो रहते हैं उनके, देखने को मिलते रहते हैं लगातार।